अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के केसेस डिस्कस करे, जिसमें हमने 6 केसेस देखे। अब हम कॉनकेव लेंसेज के केसेस देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में हमारे पास कौन कौन से केसेस हैं। सो पहला हम केस डिस्कस करते हैं, केस 1। केस 1 है व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at some finite distance. जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस है एक कॉनकेव लेंस के सामने, तब हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, लेट्स सी। पहले हम एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि कुछ इस टाइप का होगा। इस कॉनकेव लेंस के बीच में से वी हैव आवर ऑप्टिकल सेंटर O, जो कि है यहाँ पे कहीं पे। अब लेट सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है एट सम फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव लेंस। यहाँ पे है हमारा 2f। तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो लाइट एमिट करता है। सो ये ऑब्जेक्ट भी लाइट एमिट करेगा और वो लाइट जाके इस कॉनकेव लेंस के सरफेस को स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, और स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉनकेव लेंस हमारा कैसा होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, दैट्स व्हाई। एक लाइट रे ऑब्जेक्ट की टिप पे से होकर सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी लाइक दिस। अगर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेस करनी है, उसके लिए हम इस लाइट रे को, जो कि डाइवर्ज हो रही है बाय इंटरेक्टिंग विद कॉनकेव लेंस, उसको हम बैकवर्ड रिट्रेस करेंगे लाइक दिस। और जहां पे वो आके प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी वो होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस F1। और जहां पर ये लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी, जो लाइट रे हमारी पास कर रही है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर O, और जो हम पाथ हमने रिट्रेस किया फ्रॉम द डाइवर्ज रे, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमारी क्या फॉर्म होगी, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर हियर AB। सो अगर हम ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज के साइज को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज काफी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। So the image which is formed over here is diminished. कैसी होगी? Diminished in nature होगी। So इस केस में हम क्या कमेंट कर सकते हैं about the nature, size and position of image के बारे में। नेचर है इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स नॉट क्लियरली विजिबल। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये केस तब है जब हमारा ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है कॉनकेव लेंस के सामने। सो अब हम डिस्कस करेंगे केस 2 के बारे में। सो केस 2 है हमारा केस 2।
केस 2 है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity. इसमें फिर दोबारा हम एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ इस टाइप का होगा। इसके बीच में से हमारा ऑप्टिकल सेंटर पास करेगा लाइक दिस। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पे है हमारा 2f1। हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है समथिंग ओवर हेयर। ऑब्जेक्ट को हमने मार्क करा एज AB। AB हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे क्यों ना हो, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो लाइट एमिट करेगा। सो ये ऑब्जेक्ट भी लाइट एमिट करेगा जो कि जाके इस कॉनकेव लेंस को यहां पे जाके स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट रे यहां से डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस। अगेन एक लाइट रे आएगी इस ऑब्जेक्ट से जो कि फिर जाके इस कॉनकेव लेंस के सरफेस को स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस। सो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करनी है तो हम सेम स्टेप वापस करेंगे कि हम इस लाइट रे के पाथ को बैकवर्ड रिट्रेस करेंगे लाइक दिस। बैकवर्ड रिट्रेस करेंगे लाइक दिस। बैकवर्ड रिट्रेस करने से हमें पता चलेगा कि लाइट रे जो भी डाइवर्ज हो रही है वो एक ही पॉइंट पे आकर मीट हो रही है जो है हमारा प्रिंसिपल फोकस F1। सो हमारी इमेज कहां बनेगी? F1 पे बनेगी। इस साइड रहेगा हमारा F2 और सब डिस्टेंस बाद होगा हमारा 2F2। सो इस केस में हम क्या कमेंट करेंगे अबाउट द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में। नेचर क्या है इमेज का? नेचर है इमेज का सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है इमेज का? साइज है पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मीन्स हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं है एट ऑल। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन है एट F1। इमेज बन रही है हमारी एट F1। सो ये केस तब होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? इनफाइनाइट पे प्लेस है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ओके, सो कॉनकेव लेंस के दो केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए मैंने यहां पे एक टेबल फॉर्म की है। इस टेबल का फर्स्ट कॉलम डिफाइन करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। सेकेंड कॉलम डिफाइन करता है पोजीशन ऑफ इमेज। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है, उस बेसिस पे हमारी इमेज की पोजीशन कहां होगी। थर्ड कॉलम बताता है हमारा साइज ऑफ इमेज क्या होगा एंड फोर्थ कॉलम बताता है नेचर ऑफ इमेज क्या होगा फॉर अ कॉनकेव लेंस। सो हमने दो केसेस डिस्कस करे कॉनकेव लेंस के। फर्स्ट केस था जब हमने अपना ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था। उस केस में हमारी पोजीशन ऑफ इमेज थी एट द सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे हमारी इमेज भी फॉर्म हुई थी, जो कि आप कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। साइज था इमेज का डिमिनिश। डिमिनिश मीन्स अगर आप ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कंपेयर करोगे तो इमेज का साइज बहुत वेरी वेरी स्मॉल था, बहुत छोटा था। दैट्स व्हाई इट इज डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज था वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस था जब हमने ऑब्जेक्ट अपना प्लेस किया था एट इंफिनिटी। उस केस में हमारी इमेज फॉर्म हुई थी एट प्रिंसिपल फोकस f1 और वो थी हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज वी कैन से, इतनी छोटी थी इट इज नॉट एट ऑल क्लियरली विजिबल। और इस केस में नेचर था हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये केसेस थे इमेज फॉर्मेशन ऑन अ कॉनकेव लेंस। ओके, सो अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। बेसिकली कॉनकेव लेंस हम एक मेजर यूज में लेते हैं और वो मेन यूज है फॉर द करेक्शन ऑफ myopic eye, myopia eye डिफेक्ट। बेसिकली मायोपिक और आई या फिर मायोपिया एक आई डिफेक्ट होता है जिसमें कि एक पर्सन को देखने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। सो इस काइंड ऑफ आई डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए वी यूज अ कॉनकेव लेंस। ओके, सो कॉनकेव लेंस हेल्प अस टू करेक्ट दिस काइंड ऑफ eye defect. So this is the major use of concave lens. Okay. अब यहां हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की जो कि रिलेटेड है लेंसेज से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूलाज ओवर हियर। पहला है लेंस फॉर्मूला। जैसे हमारे पास मिरर फॉर्मूला था उसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है 1 बाय इमेज डिस्टेंस v माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि इक्वल टू होता है 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला भी एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम काफी यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। उसके अलावा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जैसे मिरर के केसेस में था वैसे ही लेंस के केस में भी हम एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला देखते हैं जो कि होता है m इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 होता है हमारी इमेज की हाइट, h1 होती है हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट विच इज इक्वल टू v अपॉन u। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं f अपॉन f प्लस u या फिर f माइनस v अपॉन f। f इज द फोकल लेंथ, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस। सो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। सो मैग्निफिकेशन के बारे में एक चीज और है दैट फॉर कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन can be negative as well as positive also। ऐसा क्यों है? This is because the magnitude of m जो मैग्निफिकेशन है दैट कुड बी लेस देन 1 और दिस मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन 1। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन 1 भी हो सकता है या ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, फॉर कॉनकेव लेंस magnification is always positive, ऐसा क्यों है? As magnitude of m is less than 1।
कॉनकेव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ m हमेशा लेस देन 1 होगा. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में. सो लेंस जो होते हैं हमारे, चाहे वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, वो अलग अलग पावर्स के होते हैं, अलग अलग पावर्स के होते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग होती है. ऐसा इसलिए होता है, ये हम अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करते हैं यहाँ पे. सो पावर ऑफ लेंस को हाउ विल वी गोइंग टू डिफाइन? इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. पावर ऑफ लेंस एक डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है लेंस की. अब वो लेंस चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है या कॉनकेव लेंस हो सकता है. अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लेते हैं तो हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस की. अगर हम कॉनकेव लेंस लेंगे तो हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस की. पर ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है किसकी? ये बेसिकली है एक लाइट रे की जो कि उस लेंस पे पड़ रही है, द लाइट रे विच इज फॉलिंग ऑन इट. अगर पावर को मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं बल्कि कोई लाइट रे किसी लेंस पे पड़ने के बाद कितनी डाइवर्ज होगी या कितनी कन्वर्ज होगी, वही पावर है उस लेंस की. दैट्स व्हाट this is what in which I can define this power of lens in this way. So अगर मैं power of lens की यहां पे बात करूं, so it is the measure of degree of convergence or divergence of light ray falling on it. अगर और simple words में हम बात करें तो we can say, हम कह सकते हैं the power of lens is the reciprocal of focal length. फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही हमारा पावर ऑफ लेंस होता है. अब फॉर्मूले वाइज अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से P इज इक्वल टू 1/f. ये हो गया हमारा लेंस की पावर का फॉर्मूला. अब लेंस की पावर का फॉर्मूला हमें मिल गया, बट इसकी एक अपनी यूनिट भी होगी जिस यूनिट में हम पावर ऑफ लेंस मेजर करते हैं. सो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, सो एसआई यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं D से. और 1 डायोप्टर होता है हमारा 1 reciprocal of 1 meter. This is the 1 diopter. Okay. अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें then its power is always positive. Its power is always positive. हमेशा पॉजिटिव पावर ही हमें मिलेगी. ऐसा क्यों है? बिकॉज एज इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर. क्योंकि कन्वर्जिंग है नेचर में. और अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होगी. इज ऑलवेज नेगेटिव. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो डाइवर्जिंग इन नेचर है. सो पावर के बारे में हमें पता चला कि पावर क्या बताता है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बताता है. सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें, सो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. सो फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू 1/f. इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, और 1 डायोप्टर होता है रेसिप्रोकल ऑफ 1 मीटर. ओके,
कॉन्वेक्स लेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव इन पावर होगा क्योंकि वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, और कॉनकेव लेंस हमारा नेगेटिव इन पावर होगा एज इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर।